शुभ और सुखद संध्या की बेला पर विश्व विश्रुत इस कालिदास संस्कृत अकादमी के परिसर में स्थित इस संकुल में इस अखिल भारतीय कालिदास समारोह 2012 की समापन सत्र की शुभ घड़ी में मैं मंच पर आसीन हमारे सारस्वत अतिथि डॉक्टर श्रीधर वशिष्ठ जी, हमारे विशेष अतिथि जिनकी विशेष सन्निधि है और बहुत आग्रह करने के बाद जो पधारे हैं, पंडित प्रभात झा जी, हमारे इस सत्र के मुख्य अतिथि वरिष्ठ आदरणीय श्री जैन साहब, विक्रम विश्वविद्यालय के कुलपति जी थापक जी, महर्षि सांतिपनी वेद विद्या प्रतिष्ठान के सचिव मेरे भाई अनुज श्री रूप किशोर शास्त्री जी, कालिदास समिति के सचिव मेरे अनुज श्री शीतांशु जी, इस कार्यक्रम के संचालक और आप सबके सुपरिचित डॉक्टर संतोष पंड्या जी, अग्रिम पंक्ति में जो बैठे हैं सब मेरे आदरणीय श्रेष्ठ प्रेष्ठ गरिष्ठ विद्वजन और उज्जैन निवासी के आप सब नागरिक, मैं इस क्षण पर अनेक प्रकार की अनुभूतियों से अपने आप को घिरा हुआ पा रहा हूं। वैसे तो ये समारोह प्रतिवर्ष अनेक प्रकार के सुखद क्षण लेकर आता है, लेकिन कभी कभी व्यक्ति के जीवन में बहुत सारे ऐसे अवसर होते हैं जब मिश्रित प्रतिक्रियाएं होती हैं। खैर, मैं केवल प्रतिवेदन देने के लिए आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। मेरी भूमिका है एक निदेशक के रूप में, तो संक्षेप में मैं आपके सामने रखूं कि इस वर्ष मध्य प्रदेश शासन के तत्वावधान में विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन तथा कालिदास संस्कृत अकादमी उज्जैन द्वारा कालिदास समारोह का आयोजन दिनांक 24 नवंबर से 30 नवंबर तक किया गया। ये सब आप जानते हैं। इस समारोह का उद्घाटन मध्य प्रदेश शासन के संस्कृति मंत्री माननीय श्री लक्ष्मीकांत शर्मा जी के मुख्य आतिथ्य में महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय उज्जैन के कुलपति प्रोफेसर मिथिला प्रसाद त्रिपाठी जी की अध्यक्षता में मूर्धन्य विद्वान आचार्य रेवा प्रसाद वेद जी वाराणसी के सारस्वत आतिथ्य में संपन्न हुआ है। इस अवसर पर अकादमी द्वारा प्रकाशित ग्रंथों का लोकार्पण अतिथियों ने किया। मध्य प्रदेश शासन के संस्कृति विभाग द्वारा रंगकर्म के लिए दिया जाने वाला कालिदास सम्मान 2011 रंगमंच के वरिष्ठ कलाकार एवं हिंदी चलचित्र के सुख्यात अभिनेता श्री अनुपम खेर को प्रदान किया गया। अतिथियों ने इस अवसर पर राष्ट्रीय कालिदास चित्र एवं मूर्ति कला प्रदर्शनी का शुभारंभ और अवलोकन भी किया। इससे पूर्व कालिदास समारोह के मंगलाचरण के रूप में कालिदास की आराध्या भगवती गढ़कालिका के मंदिर में वागड़चंद एवं नगरवासियों के निमंत्रण के लिए मंगल कलश यात्रा का आयोजन संपन्न हुआ। यह यात्रा शिप्रा के पावन तट से आरंभ होते हुए भगवान महाकाल को प्रणांजलि अर्पित करते हुए नगर के प्रमुख मार्गों से होती हुई अकादमी परिसर तक पहुंची, जहां मंगल कलश की विधिपूर्वक स्थापना की गई है। इसी क्रम में नांदी कार्यक्रम के अंतर्गत नई दिल्ली के पंडित भोलानाथ मिश्र द्वारा भक्ति संगीत की प्रस्तुति की गई। और आप ये भी सब जानते हैं, आदरणीय झा साहब को मैं सूचित करूं कि प्रथम का उद्घाटन और ये समापन सत्र का वेबसाइट से सीधा प्रसारण हो रहा है, जिससे उज्जैनी में जो लोग नहीं आ पा रहे हैं और विश्व के किसी भाग में बैठे हैं, वो अंतर्जाल के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा इस समापन और उद्घाटन कार्यक्रम का आंखों देखा हाल देख सके। सांस्कृतिक कार्यक्रमों की श्रृंखला में कालिदास सम्मान से विभूषित श्री अनुपम खेर द्वारा कुछ भी हो सकता है इस शीर्षक वाला एकल नाट्य प्रस्तुत किया गया, जिसका हम सब ने रसास्वादन किया। दिनांक 25 नवंबर को प्रातः कालिदास की उपमा संपदा शीर्षक पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का पहला सत्र संपन्न हुआ, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर प्रभुनाथ बेदी वाराणसी ने की। इसी संध्या पर पंडित सूर्यनारायण व्यास व्याख्यानमाला में डॉक्टर बसंत कुमार भट्ट अहमदाबाद ने कालिदास वाङ्मय में पाठ संशोधन शीर्षक से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिया और जिसकी अध्यक्षता आचार्य रेवा प्रसाद वेद जी ने की। ये भी इतिहास में पहली बार हुआ है
कि कालिदास अकादमी के प्रांगण में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इससे पूर्ण नहीं हुआ है, पहली बार ये हुआ है। तो आप सब करतल ध्वनि से इस बात का स्वागत करेंगे। बहुत सारे युवा कवि आए जिन्होंने जो अपनी जो नई विधा की कविताएं संस्कृत में लिखी जा रही है उसका कार्यपाठ किया, जिसका आपके सामने हम सीडी या पत्रिका के द्वारा, मुद्रण के द्वारा आपके सामने उपस्थापित करेंगे कुछ समय में। तत्पश्चात सुरभारती वाङ्मय संगोष्ठी आयोजित हुई, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर चंद्रिका वर्णेकर नागपुर ने की। पंडित सूर्य नारायण व्यास व्याख्यानमाला का द्वितीय व्याख्यान कालिदास साहित्य में पर्यावरण चिंतन, जो कि आज का ज्वलंत विषय है, इसका आयोजन किया गया। इसके मुख्य वक्ता आचार्य कृष्णकांत चतुर्वेदी जी जबलपुर के तथा अध्यक्षता आचार्य मिथिला प्रसाद त्रिपाठी जी ने की। रात में डॉक्टर कुमुद दीवान नई दिल्ली ने शास्त्रीय गायन प्रस्तुत किया और रविंद्र देवनीकर जी के निर्देशन में शिप्रा संस्कृति संस्थान उज्जैन द्वारा विज्ञान शाकुंतल नाटक की हिंदी भाषा में प्रस्तुति की गई। संक्षेप में मैं आपके सामने आता हूँ। दिनांक 27 को प्रातः कालिदास की उपमा संपदा शीर्षक का से राष्ट्रीय संगोष्ठी का दूसरा सत्र हुआ। दिनांक 28 को महाकवि कालिदास व्याख्यानमाला का द्वितीय सत्र संपन्न हुआ, जिसमें आचार्य कमलेश दत्त त्रिपाठी वाराणसी ने कालिदास उत्तर आधुनिक संदर्भ इस शीर्षक से व्याख्यान दिया। इसकी अध्यक्षता आचार्य राधावल्लभ त्रिपाठी जी ने की। दिनांक 29 नवंबर को कालिदास व्याख्यानमाला का अंतिम व्याख्यान कालिदास साहित्य में रस योजना का आयोजन हुआ। आचार्य केदारनारायण नारायण जोशी उज्जैन मुख्य वक्ता थे तथा डॉक्टर रूप किशोर शास्त्री जी उज्जैन जो हमारे सामने उपस्थित हैं, उन्होंने इसकी अध्यक्षता की। बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा, यद्यपि मैं नहीं सुन पाया क्योंकि मेरी पुत्री का विवाह था, 3 दिन के लिए अवकाश कर गया हुआ। इसी क्रम में सुस्मिता एवं देवप्रिया चटर्जी मुंबई द्वारा बांसुरी वादन किया गया। इसके पश्चात देश की प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका सुश्री शुभा मुद्गल मुंबई ने शास्त्रीय गायन प्रस्तुत किया। और विक्रम विश्वविद्यालय की कालिदास समिति द्वारा प्रतिवर्ष जैसे आयोजन किया जाता है, इस वर्ष भी शोध संगोष्ठी के 4 सत्रों का आयोजन किया, जिनमें देश के वरिष्ठ तथा उदीयमान संस्कृत विद्वानों ने कालिदास को केंद्रित करते हुए शोध पत्रों का प्रस्तुतिकरण किया। विक्रम विश्वविद्यालय विक्रम कालिदास पुरस्कार हेतु चयनित शोध पत्रों का वाचन भी शोध संगोष्ठी में हुआ। अंतर विश्वविद्यालय संस्कृत वाद विवाद स्पर्धा का आयोजन दिनांक 28 नवंबर को किया गया। सद्य आपके सामने आते हैं। आज दिनांक 30 नवंबर की सांस्कृतिक संध्या में सुश्री मंदाकिनी त्रिवेदी मुंबई द्वारा मोहिनीअट्टम पर केंद्रित नृत्य नाटिका की प्रस्तुति होगी और सुश्री गीतांजलि शर्मा मथुरा द्वारा होली समूह नृत्य की प्रस्तुति होगी, जो आप सबका आनंद और आप सबका मनोरंजन करेगी। इस प्रकार महाकवि कालिदास की आराधना में सप्तदिवसीय विविध वर्णित साप्ताहिक साहित्यिक एवं सांस्कृतिक आयोजनों का यह क्रम पूरे सप्ताह में संपन्न हुआ। इसका समाचार आकाशवाणी और दूरदर्शन से भी प्रसारित किया गया, जैसे कि यहाँ के स्थानीय समाचार पत्रों में भी इस विविध वर्णित कार्यक्रमों का प्रतिदिन समाचार प्रकाशन होता रहा। अब मैं आपके सामने एक बार फिर करतल ध्वनि से इस बात की घोषणा करना चाहूंगा सब अतिथि आदरणीय अतिथियों के सामने कि अगला कालिदास समारोह देव प्रबोधिनी एकादशी विक्रमाब्द 2070 तदनुसार 13 नवंबर 2013 को संकल्पित